सच बताना। आपने भी सोचा होगा मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे एडवांस क्लियर करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। आपने भी सोचा होगा ना। सच बताना, सच बताना बिल्कुल, कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगी या करवाऊंगा। या आपने भी सोचा होगा भाई मुझे अपना नाम रोशन करना है, अपना पूरा नाम बनाना है, अपने पूरे रिश्तेदारों में नाम बनाना है। लेकिन 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 कुछ गलतियों की वजह से आप इन सब से दूर चले जा रहे हो, दूर जा रहे हो। आप पूरे दिन ये सोचते रहते हो और रात में जाके बस सो जाते हो। डेली वही रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा लेजी रूटीन है, बहुत ज्यादा लेजी रूटीन है, जिसकी वजह से आप भाई माइंड बिल्कुल डेवलप ही नहीं हो रहा, उसे स्टडी के लिए डेवलप ही नहीं हो रहा। जो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं वो अभी आपको एक एक करके हम गलतियां बताएंगे। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा, आपके लिए लाए बहुत तगड़ा सेशन, स्टडी क्यों नहीं हो रही। ठीक है, सब चीज का एक ही सॉल्यूशन, सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपकी स्टडी। और ये स्टडी आपकी क्यों नहीं हो रही, सारा रीजन हम अब बताएंगे, उसका सॉल्यूशन के साथ साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी बताते हुए चलेंगे। सबसे सबसे पहला पॉइंट है, क्या है बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है जो बच्चों के माइंड में फियर आता है, मुझसे नहीं होगा। आईआईटी जेईई एडवांस टॉप, इंडिया टॉप 3 या 4 पोजीशन पे आता है हार्डेस्ट एग्जाम में। आईआईटी जेईई एडवांस का टॉप 3 या 4 पोजीशन पे आता है, यूपीएससी फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो भाई मुझसे नहीं होगा, बहुत हार्ड एग्जाम है, मुझसे नहीं होगा। भाई थोड़ा माइंडसेट बदलो, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, यहाँ पर माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तब जाके आपको वो एग्जाम तक पहुंचोगे। भाई बोलने से नहीं होगा। चलो मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आप रिव्यू देना। ठीक है, अपना सारे कमेंट करना, मुझे रिव्यू देना। एक मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड मतलब एक तरीके से स्टूडेंट था, वो 10th क्लास में अभी अपियरिंग था, 10th क्लास अपियरिंग था, और साथ साथ वो मेडिकल पे वर्क करता था। ठीक है, मेडिकल पे वर्क करता था। उसने सोचा 10th का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में पॉलिटेक्निक का बढ़िया एग्जाम दे दूंगा। ठीक है, एग्जाम दे दूंगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक का जेईई कप का एग्जाम दे दूंगा। भाई जो वहां के डॉक्टर थे ना, बोला नहीं हर डॉक्टर के बारे में बोला, जो डेंटिस्ट थे, है ना, डेंटिस्ट, भाई उन्होंने मना कर दिया उसे एग्जाम देने, एग्जाम देने से मना कर दिया, और वो एग्जाम देने ही नहीं गया। और उसकी मजबूरी ये थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स में मतलब फादर नहीं थे, तो मतलब उसे वर्क करना पड़ता था, उनकी मदर को भी वर्क करना पड़ता था। तो भाई उन्होंने मना कर दिया कि एग्जाम मत दो, कोई फायदा है नहीं, जेईई कब का एग्जाम दे कोई फायदा है नहीं, पॉलिटेक्निक करके करोगे ही क्या। उसने एग्जाम नहीं दिया। भाई 2 साल हो गए, ऐसी बात है। आपके पीछे बहुत सारी समस्या आई, ये भी एक डिफिकल्टीज आपके पास आएगी कि भाई बहुत लोग आपको रोकेंगे कि ये मत कर, ये बेकार है, ये अच्छा है। सुनो सबकी, करो लेकिन अपनी। ठीक है, सबसे मेन चीज है, बच्चे बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, आप पहले ट्राई तो करो, उस चीज को लेके ट्राई तो करो, कॉन्फिडेंस तो लाओ। ये नहीं कह रहे एक साथ करो। अभी मान लो आपके पास 90 डेज बचे हैं, आपके पास एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, 90 डेज बचे हैं। अरे भाई जब तक तुम सोचोगे भाई बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तब तक टाइम निकलता रहेगा, टाइम निकलता सब छोड़ो, आप पहले क्या करो, 30 मिनट का कोई भी चैप्टर उठाओ, 30 मिनट तक उसे पढ़ो, 30 मिनट तक पढ़ो, फिर देखो तुम्हें कहां तक समझ में आया। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम्हें इसे पढ़ने से पहले तुम्हें एक बार तो ये जरूर लगेगा कि भाई 90 दिन है, 90 डेज है, कर सकता हूँ यार, कर सकता हूँ। एक बार सोच के दो, एक बार माइंड में जरूर आएगा कि हाँ 90 दिन है, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मेरे से, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, कर सकता हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में जरूर आएगा कर सकता हूँ, तो भाई उसे करो ना, उसे करो। तो उसे 30 मिनट की एक बार वीडियो देखो या फिर पढ़ो अपने आप, देखो कितना आपको आ रहा है समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो भाई 90 दिन बहुत दिन है। तो 30 डे में मान लो आपको हाफ चैप्टर आ गया, है ना, हाफ चैप्टर आ गया, तो भाई क्या, हाफ चैप्टर आ गया, और दिन कितने होते हैं, दिन कितने, 90 दिन है, और उसके बाद आपके पास क्या है, पूरा 24 घंटा भी तो है, 24 घंटा, इतना लेंथ सिलेबस नहीं है नीट का। करना है आपको, आपको मेहनत करनी है पूरी, तब जाके आपका नीट क्लियर होगा। 90 दिन है,
क्योंकि आपने 90 दिन बिल्कुल चीप तोड़ के मेहनत करनी है। तो मुझसे नहीं होगा वो तो सवाल उठता ही नहीं, मुझसे नहीं होगा तो सवाल उठता ही नहीं है। फिर दूसरा है आपका सबसे बड़ी चीज नींद आना। बुक खोली, बच्चों को बहुत बच्चे मुझे बताते हैं कि भैया जैसे हम बुक खोलते हैं वैसे ही मुझे नींद आने लगती है। मैंने कहा ऐसी भी चीज है क्या, नींद भी आती है क्या? सबसे भाई कॉमन सी चीज है, मुझे भी नींद आती थी। पर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बता दूंगा इससे, एक ऐसा सॉल्यूशन बता दूंगा कि आप बोलोगे भैया अब तो नींद आती ही नहीं है। पर वो भाई थोड़ा खतरनाक भी है, झूठ नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा खतरनाक भी है। एक खतरनाक किस चीज से? कैफीन होता है उसमें ज्यादा। आपको क्या करना है, कॉफी पाउडर लेना है हल्का सा। भाई कोई नहीं बताएगा, कॉफी पाउडर लेना है। पाउडर, कॉफी बनानी नहीं है, पाउडर पाउडर लेना है। उसे डायरेक्ट इनटेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट खानी पड़ेगी और पानी पीना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम 3 से 4 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद नींद आ रही है ना, तो उसमें आप एक्स्ट्रा 3 घंटे और जोड़ लो। 4 घंटे को पढ़ा, 3 घंटे और जोड़ लो कॉफी पाउडर खाने के बाद। थोड़ा सा खाना, ज्यादा नहीं। 2 रुपए वाला पाउच आता है, उसमें से आधी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये तब खाना जब आपका एग्जाम चल रहे हो, एग्जाम चल रहे हो। और एक चीज और देखना, जब आपका एग्जाम का टाइम होता है तब आपका माइंड है ना बहुत ज्यादा काम करने लग जाता है। वो अपने आप से ही काम करने लगता है। तब समझ लो पूरी बॉडी ऐसे सोचती है कि भाई एग्जाम आ रहा है, भाई अब करना पड़े, अब नहीं करो तो कब नहीं करेंगे, अब नहीं करो तो कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए तब के टाइम पे आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है इसी टाइम। और ज्यादा नहीं खाना, कैफीन ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। आपकी नींद भाग जाएगी, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। नींद का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं दूसरा बता, तीसरी चीज है आज नहीं कल से पढ़ूंगा। आज नहीं पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। अभी तो भाई पूरा साल बाकी, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो 11th का सेशन स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो रुक जाओ, अभी तो पढ़ेंगे। अभी अप्रैल ही तो चल रहा है। पेपर कब देना है? अगस्त, ओ सॉरी अगस्त कह रहा हूँ, फेब में देना है। अगस्त तो फेब में देना है, फेब मार्च में देना है। तो भाई अभी तो बहुत टाइम है। आज नहीं, आज नहीं कल से पढ़ेंगे। आज नहीं कल से पढ़ेंगे। आज नहीं से कल से, कल से, कल से, कल से करके कब जनवरी आ गई पता ही नहीं लगता। कब जनवरी आ गई पता ही नहीं लगता। तो आपको करना क्या है? तो आपको करना क्या है? सबसे मेन चीज भाई, सबसे मेन चीज, अपने मोबाइल में अलार्म लगा दो। मोबाइल में अलार्म लगा दो भाई, अलार्म लगा दो। और अलार्म भी ऐसा कि उस पर लिख के आए साफ साफ, पढ़ना है एक एक दिन कम हो रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग के साथ लगा दो, काउंटिंग के साथ लगा दो, जिससे आपको ये लगेगा हाँ भाई एक एक दिन कम होते चले जा रहे हैं, अब कम होते चले। जब आपके दिमाग में अलर्ट बैठेगा, अलर्ट बैठेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा हाँ भाई कम हो रहे, अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगी बात, तब आप करोगे ही करोगे, करोगे ही करोगे। तो भाई आपको क्या करना है? अलार्म सेट करना है, अलार्म सेट करना है। सबसे पहली चीज, मुझसे नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है आपको? पहले तो आपके दिमाग में अपने आप से डोपामिन रिलीज हो जाएगी, भाई अभी तो हो सकता है, हो सकता है, एक बार आवाज जरूर आएगी, हो सकता है। उसके लिए आपको करना है, थोड़ा सा पढ़ के देखना है अपने आप, पढ़ के देखना है। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, होगा ही होगा, होगा ही होगा, ठीक है। चैप्टर जब जब आपको समझ में आने लगेगा ना, तो आपकी टाइमिंग अपने आप बढ़ जाएगी, टाइमिंग अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? नींद वाला ही बता दिया, नींद वाला ही बता दिया। आपको थोड़ा बहुत कैफीन लेना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा। वो भी पेपर के टाइम पे करना है, ऐसे रेगुलर नहीं लेना। रेगुलर आपको हार्म पहुंचा सकता है, पर आपको पेपर के टाइम पे लेना है। भाई 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते लेने से कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी यूज करा भाई, हम भी लेते थे, हम पेपर देते हम भी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद क्या बताया? तीसरा पॉइंट क्या था आपका? तीसरा पॉइंट क्या था? आज नहीं कल से पढ़ेंगे, आज नहीं कल से पढ़ेंगे। आज से कल 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 आते आते कब आपका जनवरी आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। तो आपको अलार्म सेट करना है, हर दिन का अलार्म सेट करना, उस पर लिखना है कि भाई 1 2 3 4 काउंटिंग। और अपना एक नोट बना लो कि डेज कम हो रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सब चीज लिख लो जिससे आपको थोड़ा समझ में आने लग जाए। आप फिर क्या है? चौथी चीज है एडिक्शन। एडिक्शन आज के टाइम पे सबसे खतरनाक चीज है एडिक्शन। एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, फ्रेंड्स का एडिक्शन, ठीक है, फ्रेंड्स का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो एडिक्ट करती है आपको। भाई गाड़ियों का एडिक्शन, बोलना नहीं चाहिए, गाड़ियों का एडिक्शन। गाड़ियों का कैसे? पड़ोसने वाली गाड़ी ली है पापा,
देखो उन भैया ने देखो MT-15 लिए, R15 लिए, बुलेट लिए, पापा मुझे भी लेनी है, मुझे भी लेनी है। अरे लेके क्या करोगे, दिलवा दी, उसके बाद तुम घूमते रहोगे पूरे दिन। बेकार है, सब चीज बेकार है। फ्रेंड्स का एडिक्शन, भाई दोस्त ने बुलाया कॉल करके, भाई आजा, अरे आ रहा हूँ, रुक जा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कब 1 से 2 घंटा होगा, 2 से 3 घंटा होगा, पता नहीं लगेगा। 2 से 3 घंटा को पता नहीं लगेगा। 24 में से 8-9 घंटे तो सोने में निकाल दोगे, 4-5 घंटे यहाँ घूमने में निकाल दिए। टाइम का क्या करोगे, बचेगा ही नहीं टाइम, बचेगा ही नहीं टाइम। तो आपको क्या करना है, फ्रेंड्स को आप बोल सकते हो आज नहीं कल भी भाई घूम सकते हैं, पेपर खत्म होने के बाद भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। तो भाई आपको क्या करना है, इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। बड़ी चीज नहीं बोल रहा, इग्नोर करना पड़ेगा। हमने भी इग्नोर करा, आपको भी थोड़ा बहुत इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल को, या फिर रिश्तेदारी क्यों ना हो, उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, उस टाइम के लिए, जब तक आपका वो गोल पूरा ना हो जाए। क्योंकि सबका गोल है, सबको अपने गोल तक पहुंचना है, तो उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ बहुत आपको छोड़ना भी पड़ेगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब तक आपका वो गोल पूरा ना हो जाए। गोल एक ही बार मिलेगा, फ्रेंड्स तो भाई रहेंगे रहेंगे, ठीक है, फ्रेंड्स रहेंगे नहीं, पर गोल एक ही बार मिलेगा। एज के बाद कोई गोल नहीं। अब मान लो एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, 19 हो गए, बस एक बार एग्जाम दे पाओ, 19.5 होता है, उसके बाद अगर 21 साल के हो गए, कहाँ से एग्जाम दोगे, फ्रेंड्स तो भाई बाद में भी हो जाएगा ना, फ्रेंड्स तो बाद में मिल जाएगा। पर लेकिन गोल एक ही बार क्लियर होगा, अगर नहीं हुआ तो समझ जाओ। और आपका मोबाइल सबसे ज्यादा एडिक्शन है, ये आपको बेनिफिट भी देगा और ये आपको गलत रास्ते पे भी ले जाएगा, ऐसा भी है। गलत रास्ते पे भी ये ले जाएगा, बेनिफिट भी देगा। बेनिफिट कैसे, हमारी वीडियोस देखो भाई, लेक्चर देख, जो बच्चे क्लास 10th में सारी पढ़ा रहा हूँ, 11th में जिसके बाद CS वगैरह वो देखे अच्छे से, मोटिवेशन के लिए हमें भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर ले। अगर कुछ भी समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। मोबाइल बहुत बड़ी एडिक्शन है। कैसे, अगर आपने रील स्टार्ट कर दी ना, तो उसके बाद यूं ही जाता है माइंडसेट, और जहां आपका रील में 5 सेकंड के अंदर ऐसे होने लग गया, तुम्हारा माइंड खराब हो गया, ये समझ लो। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, उसके बाद ना आपको याद रहेगी। 10 रील चलाई, 10 में से मैं बता रहा हूँ कि 9वीं रील कौन सी चली थी, तुम बता नहीं सकते कौन सी चली थी, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये आपका माइंड वॉश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज देखो जिससे आपको बेनिफिट है, स्टडी की, स्टडी से रिलेटेड चीजें देखो जो आपको बेनिफिट दे रहे, जो आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करी होगा, ऐसी चीज देखो। चलो, आपको ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट।